हेलो वेलकम साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत सरकार के महत्वाकांक्षी सरकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2025 से 26 से संबंधित आज की इस नई वीडियो में। तो साथियों, भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 के अंतर्गत नए लाभार्थियों को जोड़ने और उसी के साथ नए लाभार्थियों के खाते में इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि पहुंचाने के उद्देश्य से साथियों जो कार्य है वो प्रारंभ कर दिए गए हैं और जिसको लेकर सभी प्रकार के जो कार्य है प्रारंभ हो चुके हैं। इसी के बीच लाभार्थी अब इस योजना के तहत किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के बाद लाभार्थियों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी होगी, वेरिफिकेशन हो जाने के बाद किस तरीके से लाभार्थियों को उनके खाते में जो सहायता राशि है वो प्राप्त होगा, इससे संबंधित पूरी जो प्रक्रिया है साथियों वो अब बदल चुकी है। नई प्रक्रिया के अंदर सारे डिटेल्स के साथ जो प्रोसेस है साथियों उसे भी अपडेट कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि किस तरीके से आप अगर वर्ष 2025 से 26 के अंतर्गत भारत सरकार की महत्वाकांक्षी सरकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो किस तरीके से कौन से प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा और उसके बाद कितने दिनों के अंदर आपके खाते में ये पैसे जो है सहायता राशि के रूप में क्रेडिट होगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा, ताकि इस प्रकार के सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जैसे ही हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, भारत सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित जो किए गए हैं उसके अनुसार वर्ष 2025 से 26 और आने वाले वर्षों के अंदर 2 करोड़ नए आवास जो है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है निर्माण किया जाएगा और जिसको लेकर जो कार्य है वो भी प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले सर्वे पोर्टल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस सर्वे की जो पोर्टल है साथियों वहां पर लाभार्थियों को सर्वे के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। सर्वे पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराने के बाद लाभार्थियों की डिटेल्स जो है प्रखंड स्तर पर वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं, जहां पर लाभार्थियों की डिटेल्स की वेरिफिकेशन होती है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो पोर्टल है ये आपको कहाँ पर उपलब्ध होगा। तो साथियों, ये जो PMAYG की ऑफिशियल पोर्टल है, इस पोर्टल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप यहाँ पर आने के बाद आप सभी को क्या करना होगा, ये जो आवास प्लस 2024 सर्वे करके एक न्यू करके आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा साथियों, सिंपली आपको इस पर जो है क्लिक कर देना। पेज ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आवास प्लस 2024 सर्वे इन्फॉर्मेशन करके जो आपका पेज है साथियों वो देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले आप सभी को इस योजना के तहत जो सर्वे प्रक्रिया है उसे पूरी करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। सर्वे का जो साथियों मोबाइल एप्लीकेशन है उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड प्ले स्टोर से करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से आसानी से उसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद साथियों आपको कौन कौन सी प्रोसेस को जो है फॉलो करना होगा वो मैं आप लोगों को अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता देता हूँ। तो साथियों, जैसे आप डाउनलोड करते हैं उसके बाद इस योजना के तहत आपको जो है सबसे पहले KYC करनी होगी। ई KYC के लिए फेस ऑथेंटिकेशन होंगे, उसमें आपको अपना आधार नंबर टाइप करना होगा। आधार नंबर टाइप करते ही आपके मोबाइल फ़ोन पर कैमरा जो है ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेट करना है। उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स वहां पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर, नरेगा जॉब कार्ड नंबर और उसी के साथ आधार कार्ड की जो पूरी डिटेल्स है वो डालनी होगी। आपको अपने मकान की जो वर्तमान स्थिति है उसके विषय में जानकारी देनी होगी, जिसमें आपके पास कच्चा मकान है या फिर पक्का मकान है उसकी डिटेल्स बताने होंगे। और उसके बाद जिस जगह पर आप घर बनाना चाहते हैं उसकी भी एक जियो टैगिंग फ़ोटो अपलोड करनी होगी, जो उसी एप्लीकेशन के अंदर पूरी डिटेल्स के साथ जो है साथियों आप कर पाएंगे। उसके बाद जिस जगह आप घर रहते हैं उस घर की भी आपको जो है फ़ोटो अपलोड करनी होगी और उसी के साथ उसमें आपको जो है सबमिट कर देने होंगे। ये सारी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सबमिट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिए प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर जो है चले जाएंगे। ब्लॉक स्तर से आपके घर पर जो है जांच के लिए जो टीम है वो आएगी, जिसमें पंचायत सचिव या फिर कोई अन्य पदाधिकारी हो सकते हैं जो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आए, जहां पर आपके घर के डिटेल्स की जांच की जाएगी कि आप इस योजना के लिए जो है एक योग्य लाभुक है या फिर नहीं। अगर आपकी डिटेल्स सही पाए जाते हैं और आप इस योजना के लिए एक योग्य लाभुक साबित होते हैं तो उस स्थिति में साथियों आपसे जो है कुछ और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है मांगे जाएंगे। आपको वो डॉक्यूमेंट्स शो करने होंगे और उसके बाद आपकी पूरी प्रोसेस जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद आपका नाम साथियों पोर्टल के अंदर सम्मिलित कर लिया जाएगा। जैसे ही वेरिफिकेशन के अंदर आपके एप्लीकेशन को जो है एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सेप्ट किए जाने के बाद पंचायत स्तर पर साथियों ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, जहां पर जो सूची बनाया जाता है उस सूची का अनुमोदन होता है। अनुमोदन के बाद जो सूची है वो सेंसन के लिए तैयार होता है। जैसे ही आपके कैटेगरी के अंदर टारगेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर आपका आवास जो है सेंसन हो जाएगा। सेंसन जैसे ही आपका आवास हो जाता है साथियों, तो साथियों आप एलिजिबल हो जाते हैं इस योजना के तहत जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसे प्राप्त करने के लिए। सरकार द्वारा आपके खाते में जो खाता आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा सबमिट किए थे उस खाते में पहली इंस्टॉलमेंट की राशि भेज दी जाती है, जिसकी डिटेल्स भी आप प्रोफाइल को ओपन करके पोर्टल के माध्यम से चेक कर पाएंगे। जैसे ही ये पैसे आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो जो पैसे दिए जाते हैं और कौन सी स्कीम के तहत दिए जाते हैं उससे संबंधित एक एसएमएस भी आप जिस समय रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस दौरान जो भी मोबाइल नंबर दिए थे उस पर आपको प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद आप इस योजना के तहत जो आवास है उसका निर्माण भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो स्टेज होते हैं उस स्टेज के अंदर आपको आने वाली अगली इंस्टॉलमेंट की राशि भी मिल जाती है, और कुल जो सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है वो आपको 3 या फिर 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर आपके खाते में रिसीव हो जाती है। तो साथियों ये थी वर्तमान में वर्ष 2025 से 26 के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगर कोई भी एक योग्य लाभुक इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। वर्तमान में रजिस्ट्रेशन पोर्टल साथियों ओपन है, वहाँ से कोई भी लाभार्थी सर्वे के माध्यम से अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। उसके बाद जैसी ही वेरिफिकेशन होगी फिर आपके खाते में भी इस योजना के तहत जो पैसे हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। भारत सरकार और राज्य सरकार के सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।